हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट आप लोग एटलीस्ट 50 मार्क्स अपने इंश्योर कर पाएं इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब जब भी हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर सेशन कंडक्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक हम लोग जो है वो सेशन को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक, और लास्ट में फिर हम लोग जो है एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं पर्टेनिंग टू द पर्टिकुलर टॉपिक भी। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। अब देखिए, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे एजुकेशन लोन के बारे में भी। तो देखिए, एजुकेशन लोन को समझने से पहले हम लोग बात करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में भी। अब देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं अभी। तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो काफ़ी अच्छा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को एक यूथफुल पॉपुलेशन जो है वो देखने के लिए मिल रही है गाइज। अब जो एजुकेशन लोन है, इसको एज अ इन्वेस्टमेंट देखा जाता है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। ऐसा क्यों है भी? क्योंकि देखिए, जितने ज़्यादा हमारे जो है वो यंग प्रोफेशनल्स होंगे, उतने ज़्यादा वो जो है वो एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। जितने ज़्यादा वो एजुकेशन लेंगे, उतनी ज़्यादा वो फिर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होंगे, विच विल अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इकोनॉमी गाइस। ठीक है। अब हमारा ये जो एजुकेशन लोन है, इनके थ्रू फोकस रहता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स, स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरिटोरियस हैं, हु आर वेरी ब्रिलियंट विद रिस्पेक्ट टू द एकेडमिक्स, बट दोज आर इकोनॉमिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स भी। मतलब उनकी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है टू परस्यू देयर फर्दर एजुकेशन भी। तो उन इंडिविजुअल एस्पिरेंट्स को जो है वो हेल्प करने के लिए एजुकेशन लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है गाइस। ठीक है। अब जब भी यहाँ पे लोन की जो है वो असेसमेंट की जाएगी, तो जो लोन की असेसमेंट रहती है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयबिलिटी एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल। कि भाई अगर एक इंडिविजुअल एमबीए करने के लिए लोन ले रहा है, तो एमबीए करने के बाद उसकी जो कितनी सीटीसी होने वाला है, कॉस्ट टू कंपनी, मतलब उसका पैकेज कितना लगने वाला है उस पर्टिकुलर कोर्स को परस्यू करने के बाद, व्हाट इज हिज अर्निंग पोटेंशियल, इस बेसिस के ऊपर जो है लोन को असेस किया जाता है, रदर देन कि उसकी फैमिली इनकम कितनी है या फिर उसकी पेरेंटल इनकम कितनी है गाइस। ठीक है। तो ये हम लोगों ने एजुकेशन लोन के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लिया अभी। आफ्टर दैट अब हम लोग जो है एजुकेशन लोन के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। अब देखिए, ऐसे इंडिविजुअल्स हु आर द इंडियन नेशनल्स, उनको जो है एजुकेशन लोन ग्रांट किया जा सकता है। अब ऐसे इंडियन नेशनल जिनका जो एडमिशन है वो होता है थ्रू एंट्रेंस टेस्ट और मेरिट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर हायर सीनियर सेकेंडरी भी, दैट इज 10th+2 स्टैंडर्ड्स भी। तो ऐसे इंडियन नेशनल्स जिनका एडमिशन हायर एजुकेशन में होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन 10th+2 और ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट गाइज, तो उनको जो है एजुकेशन लोन दे दिया जाएगा। आफ्टर दैट एलिजिबल कोर्सेज की अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए ये एजुकेशन लोन ग्रांट किया जा सकता है, सो ग्रेजुएशन करनी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना हो भी। अब ऐसी यूनिवर्सिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, गवर्नमेंट एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज एआईसीटी, तो उन सभी यूनिवर्सिटीज के थ्रू जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं उनके लिए जो एजुकेशन लोन है वो ग्रांट किया जा सकता है। ऐसे कोर्सेज विच आर कंडक्टेड बाय आईआईएम, आईआईटीज, IISc एंड XLRI, सो दीज आर दी एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस भी, इनके अंदर जो भी कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं उनके लिए भी एजुकेशन लोन कैन बी ग्रांटेड। और अगर एक इंडिविजुअल अब्रॉड में स्टडी करना चाहता है, देन इन दैट सिनेरियो एजुकेशन लोन कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड भी। अब यहाँ पे अगर उसने अब्रॉड में स्टडी करनी है, तो जो स्टडी है दैट शुड बी ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल कंसर्न, ठीक है, एंड दैट कोर्स शुड बी ऑफर्ड बाय अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा ऐसे कोर्सेज विच आर ऑफर्ड बाय CIMA लंदन एंड CPA इन USA, मतलब ये वही कोर्सेज हैं जैसे हम लोगों को इंडिया के अंदर चार्टेड अकाउंटेंट का जो कोर्स है वो देखने के लिए मिलता है, उसी तरह के कोर्सेज ये देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इनके लिए भी जो एजुकेशन लोन है वो दिया जा सकता है अगर एक इंडिविजुअल ने अब्रॉड के अंदर जाकर के स्टडी करनी है भी। इसके अलावा
ऐसे कोर्सेज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉम्पिटेंट रेगुलेटरी बॉडीज फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब ऐसे कुछ ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं जिनके द्वारा कुछ ऐसे कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं विच यूज टू इम्पार्ट द स्किल्स इन द इंडिविजुअल भी, विच मेक्स देम इंडस्ट्री रेडी। तो उन कोर्सेज के लिए भी जो एजुकेशन लोन है वो दिया जा सकता है। आफ्टर दैट पर्पज क्या है एजुकेशन लोन का? सो एक नीड बेस्ड फिनेंस प्रोवाइड करना टू मीट द एक्सपेंस फॉर हायर एजुकेशन भी। तो हायर एजुकेशन में हेल्प करने के लिए एजुकेशन लोन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वांटम ऑफ फिनेंस के बारे में गाइस। अब देखिए क्वांटम ऑफ फिनेंस का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट जो है वो दिया जा सकता है इन एजुकेशन लोन्स के अंदर। सो इट कैन बी मैक्सिमम अप टू 10 लाख रुपीज़ इन इंडिया, मैक्सिमम अप टू 20 लाख रुपीज़ इन अब्रॉड। अब ये जो अमाउंट है ये वेरी भी कर सकता है ऑन केस टू केस बेसिस गाइस। नेक्स्ट इज मार्जिन। मार्जिन क्या होता है अभी? मार्जिन इज डाउन पेमेंट। तो अगर 4 लाख रुपए तक का लोन लिया जा रहा है तो कोई भी डाउन पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर 4 लाख से ज़्यादा का लोन लिया जा रहा है और इंडिया में स्टडी कर रहा है तो वहाँ पे 5% की जो डाउन पेमेंट है वो करनी पड़ेगी। अगर एक इंडिविजुअल अब्रॉड में स्टडी कर रहा है और 4 लाख से ज़्यादा का लोन है, ठीक है, तो 15% की जो डाउन पेमेंट है वो करनी पड़ेगी। अब जो लोन्स हैं एजुकेशन लोन्स हैं दोज आर ऑल्सो कवर्ड अंडर क्रेडिट गारंटी कवरेज एंड स्कॉलरशिप भी। स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड की जाती है अभी यहाँ पे। सो दैट विल ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ मार्जिन ईयर भी। नेक्स्ट इज एलिजिबल एक्सपेंस फॉर द लोन। अब जो पैसा मिला, जो फंड मिला इस एजुकेशन लोन के थ्रू एक बोरोवर को, उस पैसे को, उस फंड को कहाँ खर्च कर सकता है एक बोरोवर? तो ट्यूशन फी एज अप्रूव्ड बाय द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, लॉजिंग के लिए, एग्जामिनेशन लाइब्रेरी या फिर लैब की एक्चुअल फी देने के लिए, ट्रैवल एक्सपेंस में खर्च किया जाता है। मतलब मान लो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काफ़ी दूर है जहाँ पे ट्रैवल करके जाना पड़ता है, तो वन वे एक तरफ का जाने का जो खर्चा है वो किया जा सकता है इस पैसे का, जो कि एजुकेशन लोन की फॉर्म में जो है वो बैंक ने दिया हुआ है बोरोवर को भी। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस फॉर द स्टूडेंट। इंश्योरेंस के ऊपर खर्चा किया जा सकता है बट एक्चुअल होना चाहिए। अगर बुक्स परचेज करनी है, इंस्ट्रूमेंट या फिर यूनिफॉर्म्स परचेज करनी है तो इसके लिए भी जो अमाउंट है उसको खर्च किया जा सकता है, बट देयर शुड बी अ रियलिस्टिक असेसमेंट विद अ कैप ऑफ 20% ऑफ द ट्यूशन फी। मतलब जितनी टोटल ट्यूशन फी है उसका 20% जो खर्च किया जा सकता है बुक्स के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर और यूनिफॉर्म्स के ऊपर गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सिक्योरिटी के बारे में। अब देखिए सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें तो 4 लाख रुपए तक कोई भी सिक्योरिटी जो है नहीं ली जाती है, बट हाँ यहाँ पे पेरेंट्स नीड टू बी द जॉइंट बोरोवर ऑफ द लोन भी। अगर अमाउंट 4 लाख से 7.5 लाख के बीच में है तो कोलेट्रल सिक्योरिटी विल बी टेकन, पेरेंट्स विल बी एक्टिंग एज अ को बोरोवर एंड अ थर्ड पार्टी गारंटी इज रिक्वायर्ड भी। आफ्टर दैट अगर ये लोन अमाउंट 7.5 लाख से एक्सीड करता है तो उस केस में पेरेंट्स विल बी द जॉइंट बोरोवर, कोलेट्रल सिक्योरिटी विल बी टेकन बाय द बैंक एंड असाइनमेंट ऑफ द फ्यूचर इनकम ऑफ द स्टूडेंट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी हेयर भी। नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज लिंक्ड टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, ठीक है, विच इज डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल बैंक्स। मतलब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एजुकेशन लोन के केस में ये वेरी करेगा फ्रॉम बैंक टू बैंक। अब सिंपल इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड एंड मॉरेटोरियम पीरियड। मॉरेटोरियम पीरियड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। मॉरेटोरियम पीरियड का मतलब क्या है? इट इज़ अ रिलैक्सेशन पीरियड भी। तो स्टडी पीरियड मतलब जैसे एमबीए कर रहा है इंडिविजुअल, तो एमबीए करने के दौरान जो उसका स्टडी पीरियड है और जो मॉरेटोरियम पीरियड है उस दौरान जो है वो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इन एजुकेशन लोन के केस में। अब स्टडी पीरियड के दौरान इंटरेस्ट की सर्विसिंग करना जो है ऑप्शनल रखा गया है यहाँ पे इंडिविजुअल बोरोवर के लिए कि उसने करनी है तो ठीक है, अगर नहीं करनी है देन इट इज ऑल्सो फाइन भी। बट जब भी ईएमआई फिक्स की जाएगी इन लोन्स की तो जो एक्रूड इंटरेस्ट है, मान लो उसने मतलब इंटरेस्ट की जो है वो सर्विसिंग नहीं की ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, तो फिर जो एक्रूड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट की पेमेंट बनती थी उसको एड ऑन कर लिया जाएगा इन द प्रिंसिपल अमाउंट। जो इंटरेस्ट की पेमेंट बनती थी, जो एक्रूड इंटरेस्ट था ड्यूरिंग द हॉलीडे पीरियड, दैट विल बी एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट जब भी ईएमआई फिक्स की जाएगी भी। नेक्स्ट इज रीपेमेंट। अब देखिए रीपेमेंट में अगर हम लोग देखें तो मॉरेटोरियम पीरियड जो कि मैंने आप लोगों को बताया क्या है, रिलैक्सेशन पीरियड है। सो इट विल बी कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर। जैसे एमबीए करने के लिए अगर एक इंडिविजुअल जो है वो लोन लेता है तो एमबीए हम लोग जानते हैं कि 2 साल की है, तो 2 साल की एमबीए हो गई, 1 साल जो उसमें और जोड़ लेंगे तो 3 साल का टोटल मॉरेटोरियम पीरियड हो जाएगा जब भी एक इंडिविजुअल ने एमबीए करने के लिए लोन ले रखा है अभी। आफ्टर दैट
बैंक्स जो है प्रोविजनिंग कर सकते हैं फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन मॉरेटोरियम, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है तो मॉरेटोरियम पीरियड के जो प्रोविजन है उनको चेंज किया जा सकता है बैंक्स के द्वारा। इसके अलावा जो रीपेमेंट है दैट कैन बी डन इन ईएमआई और स्टेप अप इंस्टॉलमेंट्स भी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रीपेमेंट के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिसबर्समेंट के बारे में भी। अब देखिए जो अमाउंट है दैट मे बी डिसबर्स्ड इन स्टेजेस और एज पर द रिक्वायरमेंट और डिमांड ऑफ द कस्टमर या फिर बोरोवर भी। प्री पेमेंट अगर इश्यूज की हम लोग बात करें तो कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, मतलब 5 साल का अगर एजुकेशन लोन बना तो अगर 2 साल में प्री पे कर दिया तो उसके ऊपर कोई भी फिर पेनल्टी वगैरह जो है वो नहीं लगाई जाएगी। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो एक मैंडेटरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो करवानी पड़ेगी स्टूडेंट की, तभी एजुकेशन लोन जो प्रोवाइड किया जाएगा। आफ्टर दैट प्रोसेसिंग फी। अब देखिए कोई भी प्रोसेसिंग या फिर अपफ्रंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे अगर इंडिविजुअल इंडिया में स्टडी कर रहा है, और अगर अब्रॉड में जाकर के स्टडी कर रहा है देन प्रोसेसिंग चार्जेस विल बी लेविड भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट अब हम लोग कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं एजुकेशन लोन के। तो देखिए एजुकेशन लोन्स अप टू ₹25 लाख आर एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन क्या है, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं इकोनॉमी में विच आर अंडर सर्व्ड और डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी भी। तो उन सेक्टर्स की अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोग जो है उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट बनाते हैं। तो ऐसे एजुकेशन लोन्स जिनका अमाउंट 25 लाख रुपए तक का है वो सभी पार्ट बनेंगे प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन का भी। इसके अलावा 1% का इंटरेस्ट कंसेशन दिया जाएगा अगर जो इंटरेस्ट है उसकी सर्विसिंग कर दी जाती है इंडिविजुअल के द्वारा ड्यूरिंग द स्टडी एंड मॉरेटोरियम पीरियड भी, ठीक है। अब ऐसे इंडिविजुअल जो कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद स्टार्टअप करना चाहते हैं तो जो स्टार्टअप एक्सपीरियंस हैं उनको मॉरेटोरियम दिया जा सकता है ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, जितना टाइम पीरियड एक बिजनेस को फ्लरिश होने में लगता है, सो अप टू 3 इयर्स जो है वो मॉरेटोरियम ऑफर किया जा सकता है ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट टू द स्टार्टअप एस्पिरेंट्स भी। अब गवर्नमेंट के द्वारा भी अलग अलग तरह के इनिशिएटिव जो लाए जाते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन लोन टू द इंडिविजुअल्स, जैसे विद्या लक्ष्मी पोर्टल जिसको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के साथ में लिंक कर दिया गया है, जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स को जो है वो इजी टर्म्स के ऊपर जो एजुकेशन लोन है वो प्रोवाइड किए जा सकें भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी के बारे में भी। अब देखिए सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम अंडर द एजुकेशन लोन क्या बोलती है कि ये जो स्कीम है इट इज एप्लीकेबल टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी। अब कौन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का पार्ट बनेंगे, तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी जो ग्रॉस एनुअल पेरेंटल फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख रुपए से कम है, और उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोल रहे हैं। अब ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के इंडिविजुअल हैं अगर ये अप्रूव्ड कोर्स करना चाहते हैं इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्ट्रीम इन इंडिया, और उस कोर्स को करने के लिए ये लोन लेते हैं अंडर द मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम फ्रॉम दी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, तो वहां पे इनको फुल इंटरेस्ट की सब्सिडी दी जाएगी ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड दैट इज कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर भी। सो दिस इज सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम अंडर द एजुकेशन लोन गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग जो इस सेशन को समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एजुकेशन लोन का एक ओवरव्यू लिया भी, फिर हम लोगों ने एलिजिबिलिटी, कोर्सेज और पर्पस के बारे में बात की, फाइनेंस के अमाउंट को समझा, कौन कौन से एलिजिबल एक्सपेंसेस हैं जहां पे खर्चा किया जा सकता है उस फंड का जो कि एजुकेशन लोन के थ्रू दिया गया है एक बोरोवर को भी, सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशन की, इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, डिसबर्समेंट हम लोगों ने डिस्कस किया भी कि किस तरह से डिसबर्स किया जाता है लोन, प्री पेमेंट इश्यूज के बारे में बात की, इंश्योरेंस और प्रोसेसिंग फी को हम लोगों ने डिस्कस किया भी। इसके अलावा हम लोगों ने सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के बारे में भी आज का डिस्कशन किया भी। तो ये हम लोगों ने एजुकेशन लोन्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एजुकेशन लोन भी। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों से पूछी गई है, एजुकेशन लोन्स आर कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो अगर पहली सही है तो मतलब ऑप्शन सी जो है वो हमारा एलिमिनेट हो गया अभी। आफ्टर दैट लोन असेसमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन पेरेंट्स इनकम एंड फैमिली वेल्थ, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर सेकंड इनकरेक्ट है तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन हमारा डी भी एलिमिनेट हो गया, तो अल्टीमेटली ऑप्शन बी यहाँ पे सही बच जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन हियर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ एजुकेशन लोन। सो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी गई है रिगार्डिंग द फीचर ऑफ एजुकेशन लोन। पहली स्टेटमेंट बोल रही है जब मैक्सिमम फाइनेंस इज जनरली अप टू ₹10 लाख फॉर स्टडीज इन इंडिया एंड 20 लाख फॉर स्टडीज अब्रॉड। बिल्कुल सही बात है भी, अगर पहली सही है तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक
ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द नो मार्जिन इज रिक्वायर्ड फॉर लोन अप टू ₹4 लाख, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट गाइस, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी हमारी जो है वो सही हो जाती है। अबव 4 लाख द मार्जिन इज 5% फॉर स्टडीज इन इंडिया एंड 15% फॉर स्टडीज इन अब्रॉड। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, परचेज ऑफ बुक्स इंस्ट्रूमेंट एंड यूनिफॉर्म इज फुली फिनेंस्ड विदाउट एनी लिमिट। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। अगर फोर्थ गलत है तो यहीं से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन हेयर बी। सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एंड फोर्थ वन इज द इनकरेक्ट वन। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन हेयर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीपेमेंट एंड अदर फीचर्स ऑफ एजुकेशन लोन। सो अप टू ₹4 लाख जनरली नो कोलेट्रल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड बट पेरेंट्स आर द जॉइंट बोरोवर्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अभी। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द मोरेटोरियम पीरियड इज जनरली द कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नो प्रीपेमेंट पेनल्टी इज लेविड ऑन द एजुकेशन लोन, तो भाई किसी भी तरह की प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगाई जाती, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अंडर द सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी, full interest subsidy during the moratorium is available for economically weaker section with gross annual gross parental family income up to ₹4.5 lakh, this statement is also correct भाई। तो चारों की चारों स्टेटमेंट्स हमारी जो यहाँ पे सही हो जाती हैं, जिस वजह से ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन है अभी। तो ये हम लोगों ने एजुकेशन लोन्स के बारे में बात कर ली। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जीआईबी एग्जाम के रिगार्डिंग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। यहाँ जाते ही कोर्सेज नाम का ये टैब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही जीआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे ही जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के आप लोगों को जो कोर्सेज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ पे सबसे पहले 2 डे का डेमो कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जस्ट फॉर ₹1, जिसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर गेनिंग द इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से जो कंटेंट है वो हमारे मास्टर कोर्स के अंदर कवर अप किया जाता है अभी। क्योंकि मास्टर कोर्स का एक्सेस आप लोगों को 2 दिन के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे भी। आफ्टर दैट अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस चाहिए तो आप लोग जो है जीआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे चारों कंपोनेंट्स की आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस। आप लोगों को एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग कंटेंट को रिवाइज अच्छे से कर पाएं उसके लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग जो कंटेंट की प्रैक्टिस सही से कर पाएं उसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग जीआईबी एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मास्टर कोर्स है इसका आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए भी एक्सेस चाहिए भी, तो IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो यू कैन एनरोल इन दोज इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज एज वेल। और अगर आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है एंड यू वांट टू फोकस ओनली ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर जीआईबी प्रिपरेशन तो सिंपली लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। आप लोगों को रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी। और अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है, नाउ यू वांट टू प्रैक्टिस द एमसीक्यूज, तो सिंपली टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को मई 2023 ऑनवर्ड्स सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोगों को चैप्टर के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश करवाने के लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। आप लोग एग्जाम लाइक मोड के अंदर प्रैक्टिस कर पाएं उसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर जीआईबी प्रिपरेशन भी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल जरूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।